8 क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से एक ऑप्शन सही है। आपको सही आंसर की पहचान करनी है, उसके 10 सेकंड बाद आपको सही आंसर बता दिया जाएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और हम इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं। तो बेल आइकन को प्रेस कर लें ऑल पर, और घंटी वाला बटन दबा लें, जिससे कि हमारे चैनल पर अगर कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा वायरस, और ऑप्शन नंबर बी हमारा बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा निमेटोड, और ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रोटोजोआ। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। ये लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, उसी के द्वारा दूध खट्टा होता है। तो वो भी एक तरह का बैक्टीरिया ही होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा पेचिस, और ऑप्शन नंबर बी हमारा दमा, ऑप्शन नंबर सी हमारा कुष्ठ, और ऑप्शन नंबर डी हमारा यह सभी। तो यानी बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण जो डिजीज़ होती है, तो वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, यानी कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग एक बैक्टीरिया से होने वाला यानी जीवाणु से होने वाला रोग है, जो कि आम भाषा में मतलब कुष्ठ रोग कहलाते हैं लोगों को। जैसे हम कोढ़ कहते हैं, जो पैरों से स्टार्ट होता है उसी को हम कुष्ठ रोग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट सही होगा। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए हमारा इवानोवेस्की, और ऑप्शन नंबर बी हमारा एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी हमारा लीनियस, और ऑप्शन नंबर डी हमारा स्मिथ। तो आपसे वायरस की खोज के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी वायरस की खोज इवानोवेस्की ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चेचक के लिए टीके का विकास किया था, यानी कि चेचक के टीके का विकास किसने किया था? क्वेश्चंस ए कहना चाह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है मेलिस्टीन ने, ऑप्शन नंबर बी हमारा एडवर्ड जेनर ने, और ऑप्शन नंबर सी हमारा लुइस पास्चर ने, और ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। दूध में दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, यानी कि दूध होता है वो दही में किसके कारण कन्वर्ट हो जाता है? तो जो ऑप्शन नंबर ए हमारा लैक्टोबैसिलस, और ऑप्शन नंबर बी हमारा माइक्रोबैक्टीरियम, और ऑप्शन नंबर सी हमारा खमीर, ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी लैक्टोबैसिलस के कारण दो दूध होता है वो दही में कन्वर्ट होता है। एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, जो मतलब दूध में मौजूद होता है, यानी कि दूध कुछ समय तक रखा रहता है, तो उसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु इंटर कर जाते हैं और दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी लैक्टोबैसिलस के कारण।
निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। परपोषी क्या होते हैं? जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जिसे हम पैरासाइट्स कहते हैं। जो मतलब दूसरे होस्ट से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो परपोषी होते हैं। तो इसमें स्वपोषी की बात की गई है। तो जो ऑप्शन नंबर ए हमारा शैवाल, और ऑप्शन नंबर बी हमारा विषाणु, और ऑप्शन नंबर सी हमारा कवक, ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, यानी कि स्वपोषी कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो इसका जो ये करेक्ट आंसर होगा, यानी शैवाल। शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग के बारे में पूछा गया कि किसमें होता है ये। ऑप्शन नंबर ए हमारा ज्वार, ऑप्शन नंबर बी हमारा गन्ना, और ऑप्शन नंबर सी हमारा चावल, ऑप्शन नंबर डी हमारा मूंगफली। तो टिक्का रोग मूंगफली में पाया जाने वाला रोग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी मूंगफली में पाया जाने वाला रोग टिक्का रोग के नाम से जाना जाता है। HIV द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कैंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्षय रोग, और ऑप्शन नंबर सी हमारा आंतशक, और ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, इन HIV वायरस द्वारा जो रोग होता है वो आंतशक रोग होता है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आंतशक रोग को हम, यानी कि आंतशक रोग को HIV के नाम से जाना जाता है। ये मतलब एक से अधिक लोगों के साथ सेक्स करने पर होता है। ऑप्शन नंबर ए तक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? वायरस के कारण होने वाले रोग के बारे में आपसे पूछा गया है। तो जो ऑप्शन नंबर ए हमारा मलेरिया, और ऑप्शन नंबर बी हमारा यक्ष्मा, और ऑप्शन नंबर सी हमारा चेचक, और ऑप्शन नंबर डी हमारा पीलिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी चेचक। चेचक एक वायरस द्वारा होने वाला रोग है। इसका जो सी करेक्ट आंसर होगा। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आर्डोगोनियम, ऑप्शन नंबर बी हमारा यूलोथ्रिक्स, और ऑप्शन नंबर सी हमारा एक्टोकार्पस, और ऑप्शन नंबर डी हमारा लेमिनेलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि शैवाल से भी आयोडीन प्राप्त की जाती है, उसका नाम होता है लेमिनेरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यानी कि लेमिनेरिया के द्वारा आयोडीन प्राप्त की जा सकती है। मात्र एक ऐसा एल्गी है जिसके द्वारा आयोडीन प्राप्त की जा सकती है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा विषाणु द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा जीवाणु द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी हमारा ईस्ट के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रोटोजोआ द्वारा। तो हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है
एक वायरस से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट होगा, नहीं विषाणु द्वारा। हाइड्रोफोबिया रोग जैसे कि पागल कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से फैलता है। इस रोग में व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। वह पानी के पास नहीं जाता है और पानी से अधिकतर उसे डर लगता है, क्योंकि पानी इसमें मतलब जो कुत्ता काट लेता है या पागल कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि काटने से ये रोग फैलता है। और अगर वह पानी पीता है तो उसमें उसके पिल्ले दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए इसे हम हाइड्रोफोबिया रोग नामक वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा विषाणु, ऑप्शन नंबर बी हमारा जीवाणु, और ऑप्शन नंबर सी हमारा शैवाल, और ऑप्शन नंबर डी हमारा लाइकेन। तो आपसे एंजाइम्स के बारे में पूछा गया कि एंजाइम्स किस में नहीं पाए जाते, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी कि विषाणु द्वारा, विषाणु में एंजाइम्स नहीं पाए जाते, जबकि बैक्टीरिया है, शैवाल है, लाइकेन है, इसमें सभी एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर बी हमारा थायमीन, और ऑप्शन नंबर सी हमारा पैराडॉक्सिन, और ऑप्शन नंबर डी हमारा रेटिनॉल। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किससे संबंधित नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, यानी रेटिनॉल, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के द्वारा इंक्लूड नहीं होता है। जैसे कि राइबोफ्लेविन है और थायमीन है, पैराडॉक्सिन है, ये सभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के समूह में आते हैं। तो इसका डी करेक्ट आंसर होगा, यानी रेटिनॉल। निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हमारा हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा टे सेक्स व्याधि, ऑप्शन नंबर सी हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस, और ऑप्शन नंबर डी हमारा हाइपरटेंशन। तो यौन रोग संबंध से है वो हीमोफीलिया नामक एक बीमारी होती है, जो अधिकतर एक आनुवांशिक वह डीएनए से, यानी पेरेंट्स से बच्चों में पहुंच जाती है। जो माता पिता से बच्चों में यह डिजीज़, हीमोफीलिया नामक डिजीज़ एक वंशागत बीमारी है, जो कि माता पिता से बच्चों तक पहुंचती है। इसका एक करेक्ट आंसर होगा हीमोफीलिया। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा मलाशय, ऑप्शन नंबर बी हमारा पक्काशय, और ऑप्शन नंबर सी हमारा मुख, ऑप्शन नंबर डी हमारा अमाशय। तो मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी माउथ से ही, यानी मुख। लेप्रोसिस एक बेसिलस का आविष्कार किया था? ऑप्शन नंबर ए हमारा कोच ने, ऑप्शन बी हमारा हार्वे ने, और ऑप्शन नंबर सी हमारा फ्लेमिंग ने, और ऑप्शन नंबर डी हमारा हैंसेन ने। तो लेप्रोसी एक बेसिलस का आविष्कार हैंसन ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आनुवांशिकी किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हमारा रक्तचाप, और ऑप्शन नंबर बी हमारा
आनुवांशिकता, ऑप्शन नंबर सी हमारा श्वसन तंत्र और ऑप्शन नंबर डी हमारा पाचन तंत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी आनुवांशिकता। आनुवांशिकी आनुवांशिकता से संबंधित है। बी इज द करेक्ट आंसर। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा टार्पिडोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हमारा टीलियोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी हमारा डेमोग्राफी और ऑप्शन नंबर डी हमारा जियोग्राफी। तो जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को ही कहा जाता है, डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या के अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर का सी करेक्ट आंसर होगा। मोलास्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है, यानी मोलास्का संघ के जो यानी समूह के जो एनिमल्स होते हैं उसके कवच के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है कॉन्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हमारा इकोलॉजी और ऑप्शन नंबर सी हमारा मेलेकोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी हमारा पैरोलॉजी। तो मोलास्का के अध्ययन को ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा, यानी कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत मोलास्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन किया जाता है। कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा न्यूरोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सीरोजोलॉजी और ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑन्कोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी हमारा आर गैनोलॉजी। तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम ऑप्शन नंबर ए है एक प्राथमिक उपभोक्ता हैं, ऑप्शन नंबर बी हम क्या हैं तृतीय उपभोक्ता हैं और ऑप्शन नंबर बी क्या है द्वितीय उपभोक्ता हैं और इनमें से कोई नहीं। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम किस प्रकार के कंज्यूमर्स हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी द्वितीय उपभोक्ता हैं। वास्तविक केंद्र जिसमें अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जीवाणुओं में, ऑप्शन नंबर बी हमारा लाइकेनों में और ऑप्शन नंबर सी हमारा कवकों में और ऑप्शन नंबर डी हमारा हरे शैवालों में। तो वास्तविक में जो केंद्र अनुपस्थित होता है वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, यानी जीवाणुओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। अंतःपराश्रय जालक की खोज की। अंतःपराश्रय जालक की खोज किसने की? तो जो ऑप्शन नंबर ए हमारा सुटन ने, ऑप्शन नंबर बी हमारा रॉबर्ट्स ने और ऑप्शन नंबर सी हमारा वाटसन ने और ऑप्शन नंबर डी हमारा यानी कि पोर्टर ने। तो इसकी जो अंतःपराश्रय जालक की खोज की थी वो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि पोर्टर ने। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा एंजिग, ऑप्शन नंबर बी हमारा एपोटोप्सिस और ऑप्शन नंबर सी हमारा निक्रोसिस, ऑप्शन नंबर डी हमारा डी जनरेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, यानी कि एजिक। प्रोडक्ट सेल डेथ कोशिका का आणविक नियंत्रण करता रहता है, वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी एगजिंग।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर